ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन फैसला किया, इस जीवन की हर मोह माया को त्याग देगा। उसने अपना मन बना लिया था। उस व्यक्ति ने सन्यासियों का जीवन देखा था और उसने ये तय कर लिया था कि वह भी अब एक सन्यासी बनेगा। वह तुरंत ही अपने घर से निकलकर पास में रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है। मैं अब इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता हूं। मुझे सन्यासी का जीवन जीना है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम सच में एक सन्यासी जीवन जीना चाहते हो? क्या तुमने ये तय कर लिया है कि तुम्हें अब सन्यासी बनना है? इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जी बिल्कुल, मैंने ये तय कर लिया है। मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उस पर वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ठीक है, आज के बाद तू मुझसे कभी नहीं मिलेगा। जब मुझे लगेगा और मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं तुझे खुद ही बुला लूंगा। हमारे आश्रम में 1000 से ज्यादा सन्यासी रहते हैं। तुझे भी उन्हीं की तरह रहना होगा, उन्हीं की तरह खाना होगा, उन्हीं की तरह पीना और उन्हीं की तरह वस्त्र पहनने होंगे। और जैसा वो जीवन जी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का जीवन तुम्हें भी जीना होगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं तैयार हूं। इतना कहकर वो उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है, उनसे आज्ञा लेता है और आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है। उस कमरे में वो जाकर चुपचाप बैठ जाता है। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम देते हैं। वह व्यक्ति हर रोज उन 1000 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करने लगा। जब भी वो थक जाया करता तो वहीं पर सो जाया करता था, और जब उसकी नींद खुलती तो वापस वो अपने काम पर यानी कि चावल कूटने में लग जाया करता था। ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति के कई दिन बीत गए। उसे लगता था कि जब भी गुरुदेव को उसकी जरूरत होगी तो वो उसे खुद ही बुला लेंगे। उसे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसे गुरुवर से मिलना चाहिए। और इसी इंतजार में वह व्यक्ति इसी तरह से रहने लग जाता है। वह सुबह से शाम तक केवल चावल कूटने का ही काम करता रहता था, क्योंकि गुरु की आज्ञा अनुसार उसने इसी काम को चुना था और उसे यही काम करने को कहा गया था। धीरे धीरे 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को नहीं बुलाया। ऐसे ही 2 साल बीत गए। तीसरा साल भी इसी तरह से गुजर गया, और ऐसे ही करते करते पूरे 12 सालों का समय उस व्यक्ति ने उसी आश्रम में चावल कूटते हुए गुजार दिया। अभी तक उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को कभी नहीं बुलाया। लेकिन इस वक्त के दौरान उस व्यक्ति के मन में अब कोई विचार नहीं रह गए थे, ना ही कोई अड़चने, ना ही कोई समस्या। वह अपने गुरु के आदेशानुसार बस इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों से वो इसी काम को कर रहा था, और यह काम उसकी अब एक दिनचर्या सी बन चुकी थी। 12 सालों के बाद वो बौद्ध भिक्षु काफी बूढ़े भी हो चुके थे। उन्हें लगा था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है और उन्हें अब किसी एक उत्तराधिकार को चुनना ही होगा। इसलिए उन्होंने आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरा उत्तराधिकार बनना चाहता है
वो अंधेरी रात में मेरे कमरे की बाहरी दीवार पर 4 पंक्तियां लिख कर जाएगा और उन पंक्तियों में उसे ये बताना होगा कि इस जीवन को जीने का सही तरीका क्या है, इस जीवन को किस तरह से जीना सही है। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि उसे ये खुद से ही लिखना होगा और खुद के जीवन का अनुभव बताना होगा। जो भी ये बताने में सफल हो जाएगा वही असली उत्तराधिकार बन पाएगा। यूं तो उस आश्रम में रहने वाले सभी उन बौद्ध भिक्षु को बहुत माना करते थे, उनका आदर किया करते थे, लेकिन इस तरह से कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। उन बौद्ध भिक्षु के सामने खुद को एक सही और सफल उत्तराधिकार साबित करना बहुत ही मुश्किल था। चाहत तो सभी शिष्यों के मन में थी कि वो एक उत्तराधिकार बने, लेकिन कोई भी ये काम करना नहीं चाहता था। लेकिन उन 1000 शिष्यों में से एक ऐसा विद्वान शिष्य था जिसने हिम्मत की और अंधेरी रात में जाकर गुरुवर के कमरे के बाहर की दीवार पर यह लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। यह 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी ही हिम्मत के साथ अपने गुरुवर की कमरे की बाहरी ओर लिख दिया। अगली सुबह जब वह बौद्ध भिक्षु उठे और अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने ये 4 पंक्तियां पढ़ी और उन्होंने कहा कि आखिर किस मूर्ख ने मेरी दीवार को खराब कर दिया है, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लेकर आओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो ये पता चला कि वह विद्वान शिष्य रात को ही इन 4 पंक्तियों को लिखने के बाद आश्रम छोड़कर चला गया है, क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे और उसने जाते जाते अपने मित्रों से यह भी कह दिया था कि अगर सुबह गुरुवर को मेरी ये 4 पंक्तियां पसंद आई तो तुम मुझे बता देना, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो उन्हें मेरा पता कभी मत बताना। यह सब देख उस आश्रम के सभी लोग बड़े ही चिंतित हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी 4 पंक्तियां तो लिखी गई थी, फिर आखिर गुरुवर नाराज क्यों हो रहे हैं। इतने सत्य शब्द यहां पर लिखे गए हैं कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें शब्दों और विचारों की धूल जम जाती है। अगर उसे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगता है। भला इसमें कुछ गलत क्या लिखा गया है जो गुरुवर इतना क्रोधित हो रहे हैं। गुरुवर कुछ ज्यादा ही सख्त लगते हैं। देखते हैं कि गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकार कहां से मिलता है जिसके पास इससे भी उच्च विचार होंगे। पूरे आश्रम में सभी लोग बस यही बातें कर रहे थे कि आखिर गुरुवर को उनका मन पसंदीदा उत्तराधिकार कहां से मिलेगा। उस आश्रम में रहने वाले 4 शिष्य आपस में यही बातें कर रहे थे और वह यह बातें करते करते उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास से गुजर जाते हैं। वह व्यक्ति ये सारी बातें सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वह चारों यह देख उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली बात क्या है, तुम्हें इसमें क्या गलत लगा कि तुम्हें इस पर हंसी आ रही है। इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि गुरुवर सही तो कह रहे हैं, किसी ना समझ ने ही ये शब्द लिखे होंगे। यह सुन वो चारों शिष्य क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल ही कूट रहे हो, तुम्हें किस बात का ज्ञान है। ना ही तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही तुम्हें गुरुवर ने कभी भी कोई ज्ञान दिया है। फिर तुम्हें क्या पता है, अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही कोई
अच्छे शब्द क्यों नहीं बता देते? वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन इतने सालों से मैं चावल कूट रहा हूं, तो मुझे लिखने की आदत अब नहीं रही। मैं लिखना भूल गया हूं। मैं बातें तो बता दूंगा, लेकिन किसी को लिखना पड़ेगा। और यह भी याद रखना कि मुझे उत्तराधिकार बनने का कोई शौक नहीं है, और अगर किसी ने मुझे ये उपाधि देनी भी चाहिए तो मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अपने कान पकड़ता हूं, लेकिन इन विचारों को कभी नहीं बताऊंगा। इस पर वो चारों शिष्य कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें ये उपाधि कोई नहीं देगा, लेकिन वो क्या शब्द हैं तुम बताओ तो सही, हम लिखते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि अच्छा ठीक है, तब लिखो जो मैं कह रहा हूं। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वो सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात गुरु के कानों में पड़ जाती है। आधी रात को वह गुरुवर उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, वरना यहां पर रहने वाले आश्रम के सभी 1000 लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह मेरा चोगा ले लो। तुम मेरा उत्तराधिकार बनना चाहो या फिर ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उत्तराधिकार बनो या ना बनो, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही शब्द असली सत्य हैं और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। इसलिए मन ही मन मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकार मान लिया है, और अगर ये बातें इन 1000 आश्रम के लोगों तक पहुंच जाएगी तो फिर ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला व्यक्ति उत्तराधिकार भला कैसे बन सकता है, जिसे शास्त्रों का भी कोई ज्ञान नहीं है। वह भला कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है, वह भला आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है। और यहां पर शास्त्र जानने वाले सभी लोग सिर्फ सर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहां से चले जाओ और कहीं और अपनी दुनिया बनाओ। इस पर महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे और खुद को और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर काम करना। इन्हें अच्छे से समझना कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आखिर क्या चल रहा है। इन्हें अच्छी तरह से और जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, ना कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो ये गलत होगा, जिसकी वजह से मन और भी तेजी से भटकने लगेगा और बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका मन और भी तेजी से भटक रहा है, तो आप तुरंत उस पर ध्यान देना शुरू कर दें। उसको जागरूकता के साथ देखें, अपने विचारों पर ध्यान दें और उनका निरीक्षण करना शुरू कर दें। निरंतर प्रयासों के बाद आप ये पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की एक आदत सी लग गई है। लेकिन उसी के साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। निरंतर जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देते रहना है। अगर आप इस प्रयास को
लगातार करते हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने विचारों को आसानी से समझ पाएंगे, उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे और उन पर विराम भी लगा पाएंगे। और तब आप अपने आने वाले कल या फिर बीते हुए कल में नहीं बल्कि वर्तमान में जीना भी सीख जाएंगे। और इसीलिए आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है, अपने विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आज आपके पास जो कुछ भी है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, आप उसी में खुश रहना सीख जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।